मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरे बाबा ने खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी। मेरी माँ खून के आंसू रोती हुई सरदारों को बददुआएं देती जा रही थी। लेकिन 12 साल की उम्र में मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर मेरे बाबा ने खुदकुशी की है तो मेरी माँ सरदारों को बददुआएं क्यों दे रही है। मुझे मेरे बाबा से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन मैं छोटी थी और फिर बड़ी होती गई और सब भूल गई। जब इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके थे और मैंने जवानी की दहलीज में कदम रखा, तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। सबसे पहला ख्याल तो मुझे उस अलमारी का आया, जो अजीबोगरीब किस्म की। ये कैसी अलमारी थी जिसमें मेरी माँ कपड़े रखती थी तो धुले हुए और इस्त्री-शुदा निकलते थे, कच्चा खाना रखती तो पका हुआ मिलता, और इस तरह बहुत सारे अधूरे काम पूरे हो जाते। उस अलमारी से जिस कमरे में वो अलमारी थी, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहती थीं। मेरी माँ मगरिब की नमाज के बाद जाए नमाज हाथ में लेकर उस कमरे में खुद को बंद कर देती थी। मुझे तो लगता था कि वो इबादत कर रही है, लेकिन जब उस कमरे का राज मुझे आश्कार हुआ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे वहमों गुमान में भी नहीं था कि उस अलमारी में ऐसा कुछ है। बचपन में मुझे ये सब एक खूबसूरत सा एहसास लगता था कि अलमारी में इस तरह का कुछ है। मुझे लगता था कि मेरी माँ तमाम रात इबादत करती है और इबादत की बरकत से ये सब होता है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा जहन अब वो छोटा सा जहन नहीं था जो आसानी से इस बात को कबूल कर लेता। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन जो कि अलमारी में हर वक्त ताला लगा होता था और कमरा भी बंद होता था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। एक रात जब अम्मा इबादत करने के लिए कमरे में गई, तो शायद गलती से उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने चुपके से झांका, दरवाजे से देखा तो अम्मा ने अलमारी खोली और उसके अंदर घुस गई। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि अम्मा अलमारी के अंदर क्यों चली गई है और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर में इंतज़ार करती रही कि अम्मा अलमारी में है, बाहर निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद मुझे ये खदशा हुआ कि कहीं मेरी माँ का अलमारी के अंदर दम घुट गया हो और वह मर न गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोली, तो वहाँ मेरी माँ थी ही नहीं। ये मंजर देखकर मेरा तो सर ही चकरा गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी अम्मा को अलमारी के अंदर जाते हुए देखा था और बाहर आते हुए नहीं देखा। अजीब बात थी कि अम्मा अलमारी के अंदर गई और बेहोश हो गई। रात के दूसरे पहर में पागलों की तरह खड़ी हुई थी अलमारी के सामने और सोच रही थी कि अम्मा कहाँ गायब हो गई हैं। मुझे बेहद खौफ आने लगा था और मुझे महसूस हुआ कि कहीं मैं भी अपनी माँ की तरह गायब न हो जाऊं। मैं वहीं पर बैठी रही। तकरीबन 3 घंटे मैं वहाँ बैठी रही और खौफ ने मुझे इस कदर घेर लिया और डर के मारे कांपने लगी। मैं इतनी छोटी नहीं बल्कि 22 साल की लड़की थी, लेकिन फिर भी इंसान थी और बेहद खौफजदा हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई तो कमरे की जानिब भाग कर गई। मैंने खिड़की से देखा तो अम्मा अलमारी से निकल रही थी। साथ में फजर की अजान बुलंद होने लगी। अम्मा अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने अम्मा से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हम माँ बेटी के माबैन इस तरह का कोई रिश्ता नहीं था। अब्बा के मरने के बाद अम्मा बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मुझसे कोई बात न करती थी। ज़रूरत की बात के अलावा हमारे बीच में कोई बात नहीं होती थी। मैं समझती थी कि अम्मा अब्बा की मौत का सदमा है जो अम्मा को लगा है और वह चुप होकर रह गई है। मैंने फैसला कर लिया, मैं अलमारी का राज जानकर रहूंगी। आखिर इसमें ऐसा क्या है। मैं उसे पूछने को कोई फायदा नहीं था। या तो वो मुकर जाती या फिर चुप रहती। एक रात अम्मा के खालाजाद की फौतगी की खबर आई तो अम्मा वहाँ चली गई। मेरे पास यही एक मौका था कि अलमारी का राज जानने के लिए। माँ के जाने के बाद मैं उठी और कमरे में आ गई। कमरा तो खुला हुआ था, लेकिन अलमारी में ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी जरूर अम्मा के कमरे में ही होगी। मैं माँ के कमरे में गई और तमाम कमरा खंगाल डाला। फिर आखिर संदूक के अंदर से मुझे चाबी मिल गई। मैं कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद किया। फिर अलमारी के पास आई तो मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और अलमारी का ताला खोल दिया। मैंने देखा वहाँ पर कुछ नहीं है। अलमारी बिल्कुल खाली है और मैं ये देखकर हैरान हो गई कि आखिर क्या माजरा है। मैं दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि मुझे नीचे से कोई आवाज़ आई, जरीना आ जाओ नीचे। ये एक मर्दाना आवाज़ थी जो मुझे अलमारी के नीचे से सुनाई दे रही थी। इसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई
और सर पर आसमान गिर गया। आखिर ये कौन था जो मेरी माँ का नाम पुकार कर उसे बुला रहा था, और कहाँ से? मैं हैरान और शशदर वहाँ खड़ी रही। फिर मुझे गौर करने पर महसूस हुआ कि अलमारी के नीचे कुछ तख्ता सा रखा हुआ है। मैंने वो तख्ता उल्टा किया तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ नीचे खुली जगह थी जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। यानी कि अलमारी के नीचे एक तय खाना था। वो शख्स जो मेरी माँ का नाम पुकार कर उसे बुला रहा था, वो शायद जवाब न मिलने पर चला गया था। मैंने सीढ़ियों से थोड़ा सा झांक कर देखा तो एक आदमी वहाँ पर चारपाई डालकर सो रहा था। मैं खौफजदा हो गई और अलमारी बंद कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सोचकर परेशान थी कि आखिर ये शख्स कौन है, और मेरी माँ रोजाना इबादत के बहाने कमरे में जाकर क्या करती है। मेरे जहन में गलत किस्म के ख्यालात आने लगे थे। अपनी माँ के मुतल्लिक मेरे वालिदैन में बेतहाशा मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते थे, और मैं हैरान थी कि बाबा के जाने के बाद मेरी माँ जिंदा थी। वो बीमार हो गई थी तो मुझे लगा कि बाबा की जुदाई में बीमार हो गई है, लेकिन आज अलमारी के नीचे तह खाने में एक शख्स को देखकर मेरा भरम टूट गया था, जो मुझे माँ पर बहुत ज्यादा था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी माँ ने जवान और खूबसूरत होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की। मुझे लगता था कि ये सब उन्होंने बाबा की वजह से किया है, यानी उनकी मोहब्बत में वो बावफा होकर बैठ गई और दूसरी शादी नहीं की। लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मेरी माँ जैसे ही एक लम्हे में मेरी नज़रों से गिर गई थी। ये शख्स कौन था जिसे मेरी माँ ने तह खाने में छुपा रखा था, और न जाने कितने सालों से मैं उस आदमी से खौफजदा थी, इसलिए तह खाने में नहीं गई। लेकिन मैं अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी कि वो आए तो मैं उससे सवाल करूं कि उसने मेरे बाप को धोखा क्यों दिया, इतने साल मुझे धोखे में क्यों रखा। मेरी माँ सारा दिन पोतकी वाले घर में रही और रात को वापस आई। उन्होंने आते ही खाने का पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। क्या बात है नफीसा, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मा ने मेरा चीबस अंदाज महसूस कर लिया था। मेरे अंदर गुस्सा भी भरा हुआ था और दुख भी। मैं आज तक आपको पारसा समझती थी, लेकिन आज मेरा भरम टूट गया। मैं जैसे ही फट पड़ी थी अपनी माँ के सामने। क्या हो गया नफीसा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? अम्मा ने परेशान होकर पूछा। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप क्या कर रही हैं। मैं इतने सालों से मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आज तक समझती थी कि आपको मेरे बाप से बेहद मोहब्बत है, इसीलिए आपने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन आज आप मेरी नज़रों में गिर गई हैं। मैंने चीखते हुए कहा, मुझे आज भी तुम्हारे बाप से बेहद मोहब्बत है। मैं उन्हीं के नाम पर जिंदा हूँ। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरी माँ ने जवाब दिया, नजर आ गया है मुझे, अब सब कुछ वाज़ेह। मैंने गुस्से से कहा, क्या नजर आ गया है? तुम मुझे भी बताओ। अम्मा ने परेशानी से पूछा। काफी हद तक तो मुझे लग रहा था कि वो समझ गई हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे वो शख्स नजर आ गया है जिसको आपने अलमारी के नीचे तहखाने में इंसानों से छुपा रखा है, और मुझे बेवकूफ़ बना रही है। आप कमरे में रोजाना रात को तस्बीह लेकर इबादत करने के लिए जाती हैं, हत्ता कि आप उस शख्स के पास जाती हैं। अब मुझे बताएं कि कौन है वो शख्स? मैंने कहा तो मेरी माँ फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला अलमारी के नीचे तय खाना है, और तुमने कहाँ से देख लिया उस शख्स को? अम्मा ने हैरत से पूछा। मैं पहले बच्ची थी अम्मा, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही कि आप कोई मुझे भी कहानी गढ़ कर सुना दी और मैं यकीन कर लूंगी। बचपन में तो अलमारी को देख कर खुश होती थी कि ये शायद एक जादुई अलमारी है, या फिर इसमें जो कुछ भी हो रहा है और आपकी इबादतों की वजह से हो रहा है। कपड़े डालो तो धुलकर इस्त्री होकर निकलते हैं, सब्जियां रख दो तो पकी हुई बकाई निकलती हैं। मुझे ऐसा लगता था कोई कोई फरिश्ता ये सब कर रहा है आपकी बातों की वजह से, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ ने वहाँ पर किसी अजनबी को रखा हुआ है। मुझे बता दें कि कौन है वो शख्स? मैंने गुस्से से कहा तो मेरी माँ सर पकड़ कर बैठ गई। तुमने अलमारी क्यों खोली और तुम्हें चाबियां कहाँ से मिली? अम्मा ने सवाल किया। मैंने कहा, मैं बच्ची नहीं कि इन कहानियों पर यकीन कर लूं जो आप मुझे बचपन से सुनाती आ रही हैं। अलमारी के मुतालिक ये जादुई अलमारी है। मेरी अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने इसकी खोज लगा ली। लेकिन जो राज मुझे आश्कार हुआ उसके बातों में खुद से नजर नहीं मिला पा रही। मैंने गुस्से से कहा,
तुम गुस्सा मत करो, आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ। अम्मा ने मुझे शानों से पकड़कर चारपाई पर बिठाया। मैं हिम्मतन गोश करने लगी। तय खाने में मौजूद शख्स कोई और नहीं, तुम्हारा बाप है। मेरी माँ ने कहा। तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आया। झूठ बोल रही हैं आप। मेरे बाबा ने आज से 10 साल पहले खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी। अपना गुनाह छुपाने के लिए आप ऐसा कह रही हैं। मैंने खुद अपने बाप की लाश देखी थी, जिसका जनाजा पढ़ाया गया था और जिसको दफनाया गया था। आज भी मेरे बाप की कब्र आबाई कब्रिस्तान में मौजूद है। कैसे कह सकती हैं आप कि वो शख्स मेरा बाप है? मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी नहीं की थी, वो सब एक ड्रामा था जो मैंने और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाप की जान बचाने के लिए रचाया था। अम्मा के इस इंकशाफ पर मैं हैरान हो गई। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं खुद लाश देखी थी अपने बाप की। मैंने कहा। तुमने जली हुई लाश देखी थी, जो असल में लाश नहीं, एक पुतला था जिसे हमने जलाया था। अब दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर चुका है, ताकि कोई परेशान न करे। अम्मा ने कहा। मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। ये कैसा इंकशाफ था? कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी को? और क्यों, क्या होगा? अब्बा ने अपनी खुदकुशी का ड्रामा? मैंने पूछा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास तय खाने में ले जाती हूँ। तुम उसे देख लो, वो खुद तुम्हारी कहानी सुनाएगा। अम्मा उठी और एक दिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे तहखाने की जानिब ले जाने लगी। वो शख्स मेरा बाप नहीं है, कोई और है। मुझे अपने बाप की शक्ल याद है। मैंने माँ के साथ चलते हुए कहा। तुम्हें अपने बाप की जवानी की शक्ल याद है? अब वो बूढ़ा हो चुका है। 10 साल के बाद उतनी तब्दीली तो आ गई है, इसकी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। अम्मा ने कहते हुए अलमारी खोली और मुझे तय खाने में ले जाने लगी। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए। हमारी आवाज़ सुनकर वो शख्स जाकर बैठ गया और मेरी माँ को देखने लगा। फिर मुझे। दिलावर, तुम्हारी बेटी को सब पता चल गया है। अब खुद ही इसे सारी हकीकत बताओ, क्योंकि यह मेरा यकीन नहीं कर रही है। मेरी माँ ने मेरे बाप का नाम पुकारते हुए उस शख्स से कहा। तो मैंने गौर से उस शख्स का चेहरा देखा और बाकी कोई और नहीं, मेरा अपना ही बाप था। इसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियाँ और दाढ़ी के बावजूद उसे पहली नज़र में पहचान नहीं पाई, लेकिन गौर करने पर पहचान गई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने बाप को देखने लगी। मुझे इस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले मैंने जिससे मरा हुआ जीवंत रही थी, आज वो मेरे सामने जिंदा खड़ा था। नफीसा, मेरी जान, मेरे बाप ने कहते हुए शिद्दत जज्बात से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। क्यों किया आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा? आप जिंदा हैं और आपको मरा हुआ समझ रही थी। मैंने 10 साल यतीमी के साथ में गुजार दिए। आपको अंदाजा भी है, कुछ एहसास है कि आपको आपकी मौत के बाद आपके लिए कितना रोई थी? कुछ एहसास है 10 साल की वो बच्ची जो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी? उसकी खुदकुशी की खबर सुनकर आप दोनों को कोई एहसास नहीं है। आप दोनों ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताएं मुझे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बताता हूँ मेरी बच्ची, सब बताता हूँ। हमने जो कुछ भी किया, हम हमारी मजबूरी थी। तुम सारी सच्चाई जान जाओगी, तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। मैं गांव की हवेली में गांव के सरदारों का नौकर था। मैं बहुत बहादुर था और बहुत ताकत वाला था। मैं सिकदारों का खाना बनाया करता था। उनके अलावा उनके कपड़े धोना, इस्त्री करना मेरे जिम्मा था। मैं उनका बहुत काबिल मुलाजिम था और सब मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी और हम सब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी और मैं जिंदा होते हुए मर गया। सरदार शाहनवाज की बेटी, जिसे हवेली की बेटी कहा जाता था, वो एक रात मेरे पास आई। बहुत खौफजदा थी। उसका नाम जैनब था। मैं अचानक जैनब को अपने पास देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत लाडली थी और उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन अचानक वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई तो मैं डर गया, क्योंकि अगर सरदारों ने उसे आधी रात के वक्त मेरे कमरे में देख लिया तो मेरी तो शामत आ जानी थी। छोटी बीबी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई? अगर आपके भाइयों को या आपके वालिद को मालूम हो गया तो गलत सोचेंगे। मैंने परेशानी से कहा। दिलावर, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। आज अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जैनब की बात सुनकर मैं हैरान हो गया।
उसके हाथ में छोटा सा बैग था और उसने स्याह चादर में अपना वजूद छुपा रखा था। मरने की बातें क्यों करती हैं ज़ैनब बीबी, आपकी तो शादी होने वाली है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। और मैं नाचीज भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैंने ज़ैनब से कहा। तो वो फूट फूट कर रोने लगी। दिलावर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए अपने महबूब के साथ जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ चलो ट्रेन में और मुझे शहर तक छोड़ दो। फिर आगे तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। मैं जुनैद नामी लड़के से मोहब्बत करती हूँ और वो शहर में मेरा इंतजार कर रहा है। वो हवेली नहीं आ सकता क्योंकि मेरे भाई उसे कत्ल कर देंगे, इसीलिए मुझे ही जाना होगा। जुनैद से मिलने के बाद हम दोनों ने कहा कि हम हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। बस तुम ही मेरी इतनी सी मदद करनी है कि मुझे उस तक पहुँचाना है। ज़ैनब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो जो कह रही थी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। छोटी बीबी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर आपके भाइयों को इल्म हो गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे? आपको भी जान से मारेंगे और मुझे भी मारेंगे, और आप ऐसा कदम ना उठाएं। बेहतर है, आप खानदान की इज्जत का मामला है। मैं ज़ैनब को समझाते हुए कहा। लेकिन वो बची थी। मेरे भाई एक बूढ़े शख्स से मेरी शादी करवा रहे हैं ताकि मेरी जायदाद का हिस्सा न मिल जाए। और यही नहीं, वो बूढ़ा शख्स 4 जवान बेटों का बाप है और बहुत ज्यादा मलकियत का मालिक है, और उसने बहुत ज्यादा पैसे का लालच भी दिया है मेरे भाइयों को और मेरे बाप को। इसी लालच में अंधा होकर वह मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। वो बूढ़ा शख्स अपने इलाके का सरदार है। वो मुझसे निकाह नहीं कर रहा, बल्कि यूँ समझ लो कि मुझे खरीद रहा है। मुझसे निकाह की उसने बहुत बड़ी बोली लगाई है। दिल और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मैं सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। ज़ैनब ने फौरन अपनी चादर उतार कर मेरे कदमों में रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। तब वाकई मुझे इस बात को बहुत दुख हुआ। वो 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसे बूढ़े से ब्याया जा रहा था। दौलत की लालच में मैं हैरान था कि हमारे सरदारों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, जायदाद है, जमीन है, लेकिन इसकी लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ा शख्स पार्लियामेंट में एमएलए की सीट पर बैठा हुआ था और हमारे इलाके के सरदार अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे, और इसलिए जैनब जैसी मासूम और कमसीन लड़की का सौदा कर रहे थे। ज़ैनब जो कह रही थी वो काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल पिघल गया था उस मासूम को रोते हुए देखकर। वाकई उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, इसलिए मैंने हिम्मत की और उसे हौसला दिया और उसी रेलवे स्टेशन तक ले आया। रात का पहर था, किसी को कानो कान खबर तक न हुई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए और मैंने ज़ैनब को उसकी मंजिल तक पहुँचाया और वापस आ गया। लेकिन वापस आया तो हवेली में कोहराम बरपा था। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक मुलाजिम ने बताया कि सरदारों ने मुझे ज़ैनब के साथ देख लिया है और वो मेरी जान लेने के दर पे है। मैं अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपने घर आ गया और तुम्हारी माँ को कहा कि सामान बांधो, हम यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी माँ ने कहा हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सरदार हमें ढूंढ लेंगे। मेरे जहन में फौरन खुदकुशी का ख्याल आ गया। हम दोनों फौरन एक पुतला सा बनाया और उसे आग लगा दी और सारे कमरे में आग लगा दी। अलमारी के नीचे तहखाना तो बहुत पहले से मैंने बनाया हुआ था किसी और मकसद के लिए, लेकिन ये मेरे काम आ गया। तुम्हारी माँ ने रोना धोना डालना शुरू कर दिया और पड़ोसी इकट्ठे हुए तो बताया कि सरदारों के खौफ से मैंने खुदकुशी की है। इस तरह से हम सरदारों से बच गए। मेरी और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने इसी तरह 10 साल गुजार दिए। मुझे खाना पकाना आता था, इसलिए तुम्हारी माँ सब्जियां वगैरह अलमारी में रखती और मैं नीचे तहखाने में पकाकर तैयार कर देता था। कपड़े वगैरह भी धोकर इस्त्री करके हमें कुछ पैसे मिल जाते थे और हमारा गुजारा हो जाता था, क्योंकि तुम्हारी माँ कमा नहीं सकती थी और मैं बाहर निकल नहीं सकता था। इसलिए हमने जादुई अलमारी वाला ड्रामा रचाया। लेकिन मेरी बच्ची, मैंने जो कुछ भी किया मुझे इस पर जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे फख्र है कि मैंने एक मजलूम लड़की की जिंदगी बचा ली। और सुना है कि आज जैनब बाहर मुल्क जाकर अपने शोहर के साथ बहुत खुश है, और मैं खुश हूँ कि उसकी खुशियों का सबब मैं बना। मेरे बाबा ने अपनी कहानी खत्म की तो मैं रोने लगी और रोते हुए उनके गले लग गई और उनसे शिकवा किया। लेकिन बाबा, मैं तो छोटी सी बच्ची थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी बताते, मैं भी आपसे मिलने आ जाती। मैंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, मैंने ऐसा जरूर चाहता, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। कहा कि
नफीसा छोटी बच्ची है, हो सकता है बातों बातों में बच्चों को या किसी बड़े के आगे ये राज खोल दे और हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए हमने तुमसे छुपाया। और हम इस वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम बड़ी हो जाओ। तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। यकीन करो, हम दोनों तुम्हें बताने वाले थे। मैं छुपकर तुम्हें देखा करता था। मेरे बाबा ने कहा, अब आपने जहनब की जिंदगी में तो खुशियां भर दी, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी कैद खाने में गुजर गई। क्या आपको दुख नहीं होता इस बात का? आपकी आज़ादी सरहद होकर रह गई। मैंने बाबा से कहा, बेटा तुमने वो कहावतें सुनी होगी, है लोग वही जहाँ में अच्छे जो काम आते हैं दूसरों के। भले मैंने 10 साल कैद में गुजार दिए, लेकिन जन्नत तो खुश है। और यकीन करो, इस कैद में भी मेरा ज़मीर मुतमिन है और मेरा दिल खुश है कि मैंने एक मजलूम लड़की को जुल्म होने से बचा लिया। भला जिंदगी में मुझे आज़ादी न मिली, लेकिन अपने अल्लाह के हुजूर मैं एक दिन सुरखरू होगा जो मैंने किया। अगर जन्नत की शादी किसी अच्छे इंसान से हो रही होती तो मैं हरगिज ऐसा ना करता, लेकिन मैं जानता था कि उसकी शादी नहीं हो रही, बल्कि उसका सौदा हो रहा है। और अब मैं आज़ाद हूँ। सरदार इस बात को भूल चुके हैं। 10 साल गुजर चुके हैं और हम तीनों ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, मेरे बाबा ने कहा। और हम तीनों आराम से रातों रात गांव छोड़कर चले गए। आज हम शहर में एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरे बाबा मजदूरी करते हैं। मैं और मेरी माँ उसी पर गुजारा कर रही हैं और हम अपनी जिंदगी से बहुत मुतमिन हैं। ये बाबा पर बहुत फख्र है कि उन्होंने एक मजलूम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी।